हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड विद देवर्षि। और आज के इस वीडियो में हम एक नई कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है 12 साल की रूही की। रूही एक बहुत ही ओबीडियंट, सिंसियर, वेल मैनर्ड और टैलेंटेड लड़की है। रूही का एक शौक है रंगोली बनाना, और हर साल वो दिवाली पे रंगोली बनाती है, जिसके लिए उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स बहुत अप्रिसिएशन करते हैं उसका। इस बार रूही ने कुछ नया सोचा है। उसने सोचा है कि वो इस बार दिवाली में देवी माँ का पोर्ट्रेट बनाएगी। तो हर बार की तरह वो लग गई रंगोली बनाने में, और उसने बहुत ही ब्यूटीफुली बना दी। बनने के बाद उसने अपनी मम्मा को पूछा कि कैसी बनी है मम्मी रंगोली। तो उसकी मम्मा ने कहा कि तुम्हें ना हर बार की तरह कोई डिज़ाइन ही चूज़ करनी चाहिए थी, पोर्ट्रेट नहीं चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि तुमने इतना जस्टिफाई नहीं किया, ठीक ठाक ही बनाई है। फिर उसने उसकी डैडी को पूछा कि पापा रंगोली कैसी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, तुम चाहती तो अच्छे कलर्स यूज़ कर सकती थी। देन आई बारी उसके भाई की। उसने अपने भाई से पूछा कि भाई मेरी रंगोली कैसी है। तो उसने कहा कि बाकी सब सही है, लेकिन तुमने जगह छोटी चूज़ करी, अगर स्पेस बड़ी होती तो शायद ब्यूटीफुल बन पाती। इन तीनों के ओपिनियन सुनने के बाद रूही ने उदास होकर, मायूस होकर अपनी रंगोली मिटा दी। अब आप बताइए रूही ने क्या गलती की। रूही ने रंगोली में गलती नहीं की, लेकिन रूही ने गलती कर दी सोचने में। उसने अपनी खुशी, अपने डिवोशन, अपनी एक्साइटमेंट, अपने इंटेंशंस जिससे उसने वो रंगोली बनाई थी, उससे ज़्यादा अपने परिवार वालों के सजेशन को इम्पोर्टेंस दे दी। इस कहानी से हम दो चीज़ सीखते हैं। पहली चीज़, आपके जो करीबी लोग हैं, यानी कि आपके मम्मी पापा, आपके सिबलिंग्स, आपके कुछ करीबी दोस्त, वो हमेशा आपको बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। उनके फीडबैक को फैसला मत मानिए, वो कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे, वो केवल आपको सजेशन दे रहे हैं ताकि आप बेहतर करते जाए। दूसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी के वक्त में, वर्ल्ड में, लाइफ में बहुत कंपटीशन है और हर कोई एक्सीलेंस के पीछे भाग रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें हम एक्सीलेंस के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं। वहाँ पर हमें परफेक्शनिस्ट बनने का एम नहीं रखना है, वहाँ पर सिर्फ हमें प्रोसेस को, जर्नी को इंजॉय करना है। हो सकता है आप प्रोफेशनली कोई किसी भी काम में जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, चाहे आप एक अच्छे कुक है तो आप एस्पायरिंग शेफ़ बनना चाहते हैं, या आप एक कंटेंट क्रिएटर है, या आप एक डांसर है, एक आर्टिस्ट है, तो आप एक्सेल करना चाहते हैं, आप उसमें एक्सेल करिए। लेकिन इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं वो आप खुशी के लिए कीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें दिल से की जाती है, अच्छे इंटेंशन से की जाती है, शायद वो एक्शंस में परफेक्ट ना हो, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन होता है वो बहुत प्योर होता है, बहुत अच्छा होता है, और उसको हम केवल और केवल इंजॉय करने के लिए और खुशी से कर रहे हैं। तो हमें उस खुशी को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस इंटेंशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि एक्सीलेंस को। रूही की कहानी से ना मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। बचपन में ना, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर्स डे पर, मदर्स डे पर क्यूट क्यूट कार्ड्स बनाकर अपनी मम्मा को या अपनी टीचर को देते हैं। और आपको पता है, वो टीचर उस कार्ड को सालों तक संभाल के रखती है, बिल्कुल पैसों की तरह। उस कार्ड में कुछ परफेक्ट नहीं होता है, फ्लावर कहीं और कलर्स कहीं होते हैं, ग्रामेटिकल एरर पता नहीं कितनी होती है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बताइए ही मत, इतनी होती है। लेकिन फिर भी उस कार्ड को बनाने के पीछे का जो इंटेंशन है वो इतना प्योर है, इतना सेल्फलेस है कि वो प्राइसलेस हो जाता है, वो वैल्यूएबल हो जाता है, उसकी कीमत नहीं है कोई। फिर चाहे उस कार्ड के सामने कोई और अच्छा आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली बना हुआ कार्ड भी क्यों ना हो, वेल वर्डेड, वेल आर्टिकुलेटेड कार्ड भी क्यों ना हो, फिर भी उसकी वैल्यू शायद उतनी नहीं होगी जितनी उस हाथ से बने हुए कार्ड की होगी, जो इतना इम्परफेक्ट है, इतना फ्लॉज वाला है, फिर भी उस टीचर के लिए इतना स्पेशल है। सो क्योंकि उस बच्चे ने किसी
इंटेंशन से नहीं बनाया कि टीचर मुझे इम्पोर्टेंस दे दे सारे क्लास के सामने, टीचर मुझे चॉकलेट दे दे या टीचर मुझे ज़्यादा मार्क्स दे दे। उसने सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कहने के लिए बनाया है, और वो इतना क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है उस कार्ड में। तो आई थिंक हम सबको ना ऐसे ही इंटेंशंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक्शंस पर। दैट डजंट मीन कि हम परफेक्शन को एम ना करें या हम इम्प्रूवमेंट को एम ना करें, हम बिल्कुल करें, लेकिन इंटेंशंस को भी अप्रिशिएट करना न भूलें। So in case if somebody has not pat on your back today, you have to pat on your back and say that I appreciate myself because I gave my 100% with the purest of intentions and I am work in progress. आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, और इस वीडियो की वजह से आपके चेहरे पर एक स्माइल आई हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को डिकोड विद देवर्षि। गुड बाय। थैंक यू।